हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मुकेश सिरसाम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिरसाम क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं गणित एनसीईआरटी का अध्याय 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आज हम उसके 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी इसके आगे वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक समतुल्य सममित संक्रामक है। तो इसका पहला जो दिया गया क्वेश्चन ये आपका ये दिया गया है आपको। अब इसमें क्या करना है आपको, ये वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे समतुल्य सममित और संक्रामक तीनों को बताना है कि ये है या नहीं। इन तीनों के बारे में मैंने इस पहले वाली वीडियो में आपको डिटेल से बता चुका हूं, तो आप पहली वाली वीडियो आप इस जाके देख लेना ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ से यहाँ देखते हैं इसको हम। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, समुच्चय ए 1 2 3 डैश 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स वाई सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि आर बराबर एक्स वाई सच दैट, या उसको हिंदी में बोलेंगे इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको यहाँ पे। तो उसको किस तरह हल करेंगे, देखो यहां से हल, इसका हल होगा। तो सबसे पहले हम जो चीज हमको दी वो लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ आपको दिया है, क्या दिया है आपको, ए बराबर आपको दिया गया है यहाँ पे 1 2 3 डैश 13 14। ठीक है, और इसमें आपको एक संबंध दिया गया है आपको आर बराबर एक्स बाय, जो कि इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। तो इसके जो अवयव कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पहले हम क्या करते हैं 3x माइनस वाई बराबर 0 को थोड़ा सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 0, पक्षांतर करो इसका तो क्या हो जाएगा 3x बराबर वाई, या इसको लिख पाएंगे हम y बराबर 3x। ये समीकरण इस तरह से अपन हल कर लिया। अब यहां से ऐसा मान रखते हैं x बराबर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर आपको 3 प्राप्त होगा। x बराबर यदि 2 रखते हैं तो y बराबर 6 प्राप्त होगा आपको। x बराबर 3 रखें तो y बराबर 9 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसके हम अवयव निकाल सकते हैं। तो यहां पर इसका अवयव क्या होगा, r बराबर आपको यहां पे अवयव क्या बनेंगे, यदि पहली बार में x का मान 1 रखते हैं, x का मान यदि 1 रखते हैं तो y का मान कितना प्राप्त होता है आपको 3। तो पहला बनेगा 1 3, x का मान 2 रखें तो y का मान 6, 2 6 3 9। यदि हम x का मान 4 रखते हैं तो y का मान कितना बनेगा आपका 12। यदि x का मान 5 रखते हैं तो y का मान कितना बनेगा 15, और 15 हमारे पास है नहीं। यहाँ कितनी तक संख्या है आपकी 14 तक, तो आपको 14 तक लेना है आपको, इससे आगे नहीं जाना है आपको। तो इस प्रकार से हमको एक यहाँ पे एक संबंध प्राप्त हो गया आपको। अब इसमें हमको ये देखना है कि ये जो संबंध है समतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं, यही बताना है आपको यहाँ पे। तो इसको पहला देखते हैं, इसमें पहला संबंध चेक करते हैं कि ये समतुल्य है या नहीं। तो यहां लिखेंगे समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध। अब समतुल्य संबंध की शर्त क्या होती है, यहाँ पे ए अवयव होना चाहिए आर का।
यदि ये कंडीशन है तो भी आप वो समतुल्य होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी अवयव आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक अवयव नहीं है आर का, एक एक अवयव नहीं है आर का, अतः आर समतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। ये आपका पहला हो गया कि ये आपका समतुल्य नहीं है। इसका सेकंड देखते हैं, इसमें हम सेकंड क्या है आपका, सम्मित 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 संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है आप यहां पर देखिए, यदि ए बी अवयव है आर का तो बी ए अवयव भी होगा आर का। मतलब यदि कोई अवयव है उसकी पलटी भी उसमें होनी चाहिए, तभी वो उसका संबंध होगा आपका। तो यहां हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां 1 3 अवयव है आर का, लेकिन उसकी पलटी 3 1 अवयव नहीं है आर का, ठीक है। ये सम्मित कब होता है, जब उसकी पलटी उसके अंतर्गत होती है। यहां पे देखो आपका 1 3 तो है इसमें, लेकिन इसका 3 1 इसको उल्टा नहीं है उसको उपस्थित, तो ये आपका सम्मित भी नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे, अतः आर सम्मित संबंध नहीं है। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या निकालना है हमको इसमें, संक्रामक। यहां हमको चेक करना है संक्रामक। संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए शर्त क्या है आपकी, यदि ए बी बी सी अवयव है आर का तो ए सी अवयव भी होना चाहिए आपका आर का, ठीक है। तो यहां कोई एग्जांपल लेके इसको देखते हैं, यहां 1 3, ये इसको यहां से कर देते हैं, यहां 1 3 3 9 अवयव है आर के। तो यहां पे देखिए, जैसे यहां पे बी बी आपस में कैसे समान है, तो ये हो सकता है ऐसा, यहां भी क्या होगा 3 3 आपस में आपके समान हो गए। तो क्या लिखेंगे हम, यहां 1 3 3 9 अवयव है आर का, लेकिन 1 9 अवयव नहीं है आर का। यहां पे इसकी शर्त क्या होती है संक्रामक संबंध की, कि ए बी बी सी अवयव है आर के तो ए सी अवयव भी होना चाहिए आर का। यहाँ पे आपका ए बी और बी सी तो अवयव है आर का, लेकिन ए सी अवयव आर का नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें 1 और 3 3 और 9 ये तो उपस्थित है इसमें, लेकिन 1 9 उपस्थित नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे, यहां 1 3 3 9 अवयव है आर का, लेकिन 1 9 अवयव नहीं है आर का। तो यहां हम लिख देंगे, अतः आर संक्रामक संबंध
नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे, अतः संबंध आर ना तो सौतुल्य है ना सम्मित सम्मित है और ना ही संक्रामक है। इस प्रकार से हमने बता दिया कि इसका जो संबंध है ना तो सौतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, ये तीनों चीज इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इसका एक पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r x बाय इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से द्वारा परिभाषित फलन परिभाषित संबंध r है। इसको हमको हल करना है यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे हल। इसका हल करेंगे तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें क्या चीज हमको दी गई है। तो यहाँ आपको पहली चीज दी गई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ लिखेंगे दिया है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा इसमें आपका प्राकृत संख्या का समुच्चय। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, आपकी जो गिनती वाली संख्या होती है वो भी प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4 डेड और ये आपकी होती है यहाँ पे अनंत तक। इस टाइप से आपकी प्राकृत संख्या के समुच्चय हमको यहाँ मिल गए हमको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया है, इसमें संबंध दिए गए हैं। ठीक है, समुच्चय में संबंध आर ये दिया गया। संबंध आर क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया है x बाय इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से। ये हमको संबंध दिया गया है। ठीक है, इसके अवयव हम निकालेंगे, उसको कैसे क्या करेंगे इसमें हम कुछ तो हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यहां मान लो यदि आप x का मान 1 रखते हो तो y का मान कितना प्राप्त होगा आपको। यहां समझ लेते हैं इसको हम, y बराबर x प्लस 5। यदि हम x का मान 1 रखें तो y का मान कितना प्राप्त होगा आपको 6। तो यहां लिख देंगे x बराबर 1 तो y बराबर 6, x बराबर 2 तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। तो इस प्रकार से हमको एक संबंध यहां मिलेगा, x बराबर 3 तो y बराबर 8। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक संबंध प्राप्त होगा हमको। r बराबर ये हो जाएगा, यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना प्राप्त होगा हमको 6। ठीक है, x का मान 1 रखते हैं तो y का मान हमको 6 प्राप्त होगा। x का मान यदि 2 रखते हैं तो y का मान कितना प्राप्त होगा आपको 7। x का मान यदि हम 3 रखते हैं तो
y1 कितना प्राप्त होगा आपको 8। x का मान लीजिए 4 रखें, 4 हम यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हम पहले उसने बोल दिया कि x का जो मान है वो कैसा है, 4 से छोटा है। 4 से छोटा मतलब 3 तक ही लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मान लेंगे हम 3 तक, ये अपन ने मान लिया। अब इस संबंध को बताना है कि ये संबंध आपका सौतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं, ये बताने हैं। तो पहली कंडीशन चेक करते हैं इसमें हम। पहली कंडीशन है इसकी सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध। अब सौतुल्य संबंध होता क्या है वो आपको यहां देखो आप, ए अवयव है आर का, मतलब एक्स और वाई दोनों अवयव आपस में समान होने चाहिए तभी वो सौतुल्य होगा। लेकिन यहां पे तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं लग रहा है, तो आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां लेते हैं, यहां एक अवयव नहीं है आर का, यहां एक अवयव नहीं है आर का, अतः आर सौतुल्य संबंध नहीं है, सौतुल्य संबंध नहीं है। दूसरी शर्त देखते हैं इसकी हम। दूसरी शर्त में क्या दिया गया है आपको, दूसरी शर्त है आपकी सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध क्या होता है आप यहां देखो इसको, यदि ए बी अवयव है आर का तो उसकी पलटी भी उस आर का अवयव होना चाहिए। तो यहां एक मान लेते हैं, मान के चलो 1 6 अवयव है आर का, तो 6 एक अवयव है क्या, नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे यहां 1 6 अवयव है आर का, लेकिन इसका उल्टा भी उसको अंतर्गत आना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे 1 6 अवयव है आर का, लेकिन 6 1 अवयव नहीं है आर का। जब ये अवयव नहीं है तो ये भी आपका सम्मित नहीं है, ठीक है। यहां लिख देंगे अतः आर सम्मित संबंध नहीं है। इसका तीसरा देखते हैं यहां पे। तीसरी शर्त क्या चेक करनी है हमको यहां पे, संक्रामक। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध की शर्त क्या होती है, ए बी बी सी अवयव है आर का, तो ए सी अवयव भी होना चाहिए आर का, ठीक है। क्या शर्त बनी है इसकी, इसमें आपको जो बी है, बी आपस में समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहां लेंगे, यहां इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी बी सी, ए बी बी सी अवयव नहीं है आर के, तो एसी एसी भी अवयव नहीं होगा आर का।
ठीक है, यहां पे लिखा संक्रामक संबंध के लिए यदि ए बी और बी सी अवयव नहीं है आर के तो ए सी भी अवयव नहीं होगा आर का। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, आता है आर संक्रामक, आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस प्रकार हमने तीनों संबंध को चेक कर लिया कि संक्रामक, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं। तो वो क्या प्राप्त होगा, ऐसा है आर सौतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक नहीं है। तो यहां से हमने ये चेक करके बता दिया कि ये जो आपको संबंध दिया गया है ये आपको ना तो सौतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद इसके आगे की वीडियो, इसके आगे क्वेश्चन देखे जाएंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा वो भी इसका फायदा ले सके। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम इसके आगे वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।